साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए पेपर है ये हमारा सामान्य विज्ञान का, जो पिछले वर्ष अब तक पूछे जा चुके हैं। उनमें से कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से प्राकृतिक चयन के होने के लिए पहले से आवश्यक शर्त कौन सी है। 4 विकल्प हैं: आनुवंशिक विभिन्नता, अलगाव, स्थानांतरण या लक्षण रूपी विभिन्नता। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें कि प्राकृतिक चयन के लिए जो सबसे पहले से आवश्यक शर्त है वो है आनुवंशिक विभिन्नता होना, यानी कि नंबर 1 विकल्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि सुस्थिरता और या अस्थि मृदुता के केस में शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है, जिसे ऑस्टियोमेलेसिया भी कहा जाता है। उसके संबंध में पूछ रहा है कि शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है, हड्डी, रक्तवाहिकाएं या त्वचा या नेत्र। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 बोन। इस बीमारी में हड्डी प्रभावित होती है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम रिक्त स्थान के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा या ह्यूगो ड्यूवाइस के द्वारा या जॉन गेगर मेंडल के द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि जो स्वर्ण है या गोल्ड, उसकी शुद्धता क्या होती है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 क्वार्ट्ज या 32 कैरेट। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 24 कैरेट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट या आयरन ऑक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 आयरन ऑक्साइड का परत लगा होता है प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन होता है वो एक मुख्य अवयव होता है। साधारण नमक का, एथेन का, अमोनिया का या जल का। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 जल या पानी का एक मुख्य अवयव ऑक्सीजन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। फेलोपियन ट्यूब के द्वारा या फेलोपियन नली के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, ग्रीवा के द्वारा या योनि के द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नली के द्वारा मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लोविन है एक क्या है। ये राइबोफ्लोविन क्या है। प्रतिजैविक, पादप, रंगने वाला कारक या विटामिन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 राइबोफ्लोविन विटामिन बी है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, विटामिन होता है राइबोफ्लोविन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मछली बताइए जो कि सल्क रहित होती है, यानी कि मछली जिसमें स्केल या सल्क नहीं होती है वो कौन सी है। कैटफिश, डॉगफिश, कार्प या मुलेट। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कैटफिश जो होती है उसमें सल्क नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि धूम्र या धुआं में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा है, यानी कि ऐसा जो आँख को इरिगेट करता है, आँख को बर्दाश्त नहीं होता, कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या पराक्सी स्टाइल, नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 पराक्सीटिल नाइट्रेट, या जिसे पैन भी कहा जाता है। यह धुआं में सब उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक गैस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है। विटामिन ए, क्लोरोक्विन, सल्फा औषधि या क्लोरोमाइसिटीन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी क्लोरोमाइसिटीन। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या यंत्र है जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, सौर तालाब, सौर तापक या सौर सेल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और रासायनिक ऊर्जा में उसे बदला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम रोजिनेट जिसे कि साबुन में सामान्यतः डाला जाता है क्यों डाला जाता है इसे। भरपूर झाग उत्पादित करता है या एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है, साबुन को तेजी से सूखने से रोकता है या एक परफ्यूम की तरह कार्य करता है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 1 कि भरपूर झाग उत्पादित करता है, इसलिए सोडियम रोजिनेट को साबुन में डाला जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में प्लस
VE यानी कि पॉजिटिव एंट्रोपी परिवर्तन पाया गया तो अभिक्रिया रिक्त स्थान होगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया की बात कर लें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसा होता है कि जो अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि उसके तापमान में कमी होती है। तो वही पूछ रहा है कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जब पॉजिटिव एंट्रोपी परिवर्तन पाया गया तो अभिक्रिया इनमें से क्या होगा? केवल निम्न ताप पर संभव होगा, या किसी भी ताप पर संभव होगा, या उच्च ताप पर संभव होगा, या किसी भी ताप पर संभव नहीं? तो जैसे कि पहले ही बताया कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ पे ऊष्मा निकल चुका है तो यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प उच्च ताप पर संभव होगी। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वह अभिकर्मक जो लैक्टिक अम्ल को पायरुविक अम्ल में रूपांतरित करता है कौन सा है? फेंटोन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक, या बेयर अभिकर्मक, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 ही हो जाएगा। फेंटोन अभिकर्मक लैक्टिक अम्ल को पायरुविक एसिड में परिवर्तित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? निर्वात, स्टील, हाइड्रोजन गैस, या जल? तो सही विकल्प है नंबर 1, निर्वात या वैक्यूम से ध्वनि जो है गति नहीं कर सकती। और अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? लोहा, प्लेटिनम, जस्ता, या एल्यूमिनियम? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी होती है? विद्युत चुंबक में जस्ता, नरम लोहा, तांबा, या फिर क्रोमिया? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, सॉफ्ट आयरन या नरम लोहा विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु होती है। और अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमैन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? रुधिर कर्क रोग, क्योंकि ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं तो ये कैंसर ही है, ये ब्लड कैंसर है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, रुधिर कर्क रोग। एड्स इससे नहीं होता और सेरेब्रल हेमरेज इससे नहीं होता, और हेपेटाइटिस भी ये ल्यूकेमिया को एक सेल वायरस से नहीं होता। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, ब्लड कैंसर। और अगला क्वेश्चन है कि वो देश जिसमें पॉलिश यानी कि बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है, वहाँ के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? 4 विकल्प हैं, ऑस्टियोमलेशिया, पेलेग्रा, स्कर्वी, या बेरी बेरी? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, बेरी बेरी। यानी कि ऐसा देश जिसमें पॉलिश वाला चावल जो है मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है, वहाँ के लोगों को बेरी बेरी की समस्या हो सकती है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्परक्तता या एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, या पोटेशियम? तो सही विकल्प है ये आयरन की कमी से होता है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, आयरन या लोहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? त्वचा में, आंत में, वृक्क में, या यकृत में? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, यकृत या लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? 4 विकल्प हैं इसके। पहला है कि छोटे छिद्रों से जल वाष्पित हो जाता है, और दूसरा है कि मटका ऊष्मा का अच्छा विकिरण करता है, और तीसरा है कि मटका जल की ऊष्मा को शोषित कर लेता है, और चौथा है कि मटके की ऊष्मा धारण क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि छोटे छिद्रों से जल वाष्पित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा रहता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोकैरियोट क्या है? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोट, जो कि प्राथमिक किस्म का कोशिका है। 4 विकल्प दिया है इसमें कि सबसे प्राचीन बहुकोशिकीय जीव नंबर 1, दूसरा है कि एक कड़क फल, तो सबसे प्राचीन बहुकोशिकीय जीव तो ये नहीं है, गलत है। कड़क फल ये भी नहीं है। और एक जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 ही हो जाएगा कि एक ऐसा जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित रहित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इसके केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोट कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? यानी कि ये एक क्वेश्चन दिया है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है या कोशिका का पार्ट है जो कि श्वसन में हिस्सा लेता है? 4 विकल्प है, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये श्वसन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? गामा किरणों का, हल्की किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, या औरक्त किरणों का? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, औरक्त किरणों का
तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत पसीना में क्या होता है? शुद्ध जल, फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम फास्फेट तथा जल, या जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ पसीने में होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे कवक मानव रोग उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? कवक के बारे में बताया गया है कि कुछ कवक जो है मानव रोग फैलाते हैं, और यहाँ कवक इनमें से कौन से कवक हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं? 4 विकल्प हैं, राइजोपस, पक्सीनिया, एस्परजिलस या अग्रेकिकस। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे एस्परजिलस। ये जो कवक है ये रोग उत्पन्न करता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा एस्परजिलस। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है? 4 विकल्प हैं, बुध तथा शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और शुक्र, अरुण और शुक्र। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है? मक्का, पपीता, बोनेलिया या मधुमक्खी। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, बोनेलिया। बोनेलिया में वातावरण के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पादप के लिए उपयुक्त सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होता है? यूरिया, मिश्रित खाद, चूने का सुपरफास्फेट या अमोनियम सल्फेट। तो इन विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, मिश्रित खाद जो होता है ये पादप के लिए सबसे उपयुक्त संतुलित उर्वरक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट, यानी कि ऐसा फल जो कि झूठा हो, जिसमें बीजांड बनता है नहीं, असल में ऐसा होता है। तो 4 विकल्प हैं, तरबूज, चेरी, सेब और नींबू। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3, एप्पल या सेब। और अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस या जिसे कि नागफनी कहा जाता है कि पौधे में कांटे जो होती हैं किसकी रूपांतरण होते हैं? फल का, तना का, पत्तियों का या कलियों का। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, पत्तियों का रूपांतरण कांटे के रूप में होता है कैक्टस में। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, पत्तियां। और अगला क्वेश्चन है कि जल का सबसे शुद्धतम प्रकार कौन सा होता है? समुद्री जल, आशुद्ध जल, नल का पानी या वर्षा का पानी। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल जो है ये सबसे शुद्धतम प्रकार होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पेलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का, प्राइमेट का, जीवाश्म का या पक्षी का। तो सही विकल्प है जीवाश्म का अध्ययन पेलेंटोलॉजी कहलाता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल हमारे ऊपर इतना अधिक दबाव डालता है, यानी कि अत्यधिक दबाव डालता है, फिर भी हमें महसूस नहीं होता, क्यों? पहला है कि हमारे सर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम होता है। और दूसरा है कि हमारी अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं, इस दबाव को वहन कर लेती हैं। तीसरा है कि हमारा रक्त दबाव जो है वायुमंडलीय दबाव से हल्का सा अधिक होता है। और चौथा है कि हम उसके अधीन हो चुके हैं। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 कि हमारा रक्त दबाव जो है ये वायुमंडलीय दबाव से हल्का सा अधिक होता है, जिसकी वजह से जो वायुमंडलीय दाब है वो हमें महसूस नहीं होता। और यही जब बुखार चढ़ता है हमें तो ये जो वायुमंडलीय दाब है ये हमको महसूस होता है, इसका और हमारा मुंडी नीचे झुकने लगता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमारा जो रक्त दबाव है थोड़ी सी कम हो जाता है, और वो वायुमंडलीय दबाव की वजह से ही हमारा जो मुंडी है वो नीचे जाने लगता है, यानी संभाल नहीं पाते हैं। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है? प्रतिजैविक के तौर पर, दर्द निवारक के तौर पर, रोगाणुरोधक के रूप में या हल्की रेचक औषधि के रूप में। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, हल्की रेचक औषधि के रूप में मैग्नीशिया का उपयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय व कॉफ़ी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है? एस्पिरिन, निकोटीन या फिर क्लोरोफिल या कैफीन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफ़ी में। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विकर किसके बने होते हैं? विकर या एंजाइम किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या अमीनो अम्ल या वसा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, अमीनो अम्ल के एंजाइम से अविकर बने होते हैं। सही विकल्प नंबर 3। और अगला क्वेश्चन है कि इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? 0.1 से 2% तक कार्बन, या 5 से 10% तक कार्बन, या कार्बन नहीं होता, या 20% कार्बन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि इस्पात में 0.1 से 2% तक कार्बन उपस्थित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ईख में मिलने वाली शर्करा कौन सी होती है? ईख या गन्ना में कौन सा शर्करा होता है?
लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज, तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें सुक्रोज पाया जाता है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया था? गेहर्ड हैंसन, जोसेफ लिस्टर या क्रिश्चियन बर्नार्ड या विलियम डी वेरिस, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि मक्के का दाना क्या होता है? फल, एक अंडाणु, एक बीज या एक बीजाणु, तो सही विकल्प होगा नंबर 1 कि मक्के का दाना जो होता है एक फल होता है। और अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः रंगने या एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है? यानी कि हल्दी का कौन सा भाग जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है? फल होता है, तना होता है, पुष्प होता है या जड़ होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, वो तना या स्टेम होता है। और अगला क्वेश्चन है आवाज़ गूंजती है क्योंकि, यानी आवाज़ गूंजने का क्या कारण है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के ध्रुवीकरण के कारण या ध्वनि के अपवर्तन के कारण या ध्वनि के विवर्तन के कारण? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, ध्वनि के परावर्तन के कारण आवाज़ गूंजती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने का नियंत्रण करता है? एथाइलिन, निजिटिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिक एसिड? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन या एथाइलिन, तो नंबर 1 विकल्प हो जाएगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घूर्णन और परिक्रमण का समय एक समान होता है? बुध, वरुण, शुक्र या चंद्रमा? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 चंद्रमा। और अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किरण या तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है? यानी कि परमाणु के जब नाभिक में परिवर्तन होता है तो कौन सी किरण या तरंग उत्पन्न होती है? 4 विकल्प है, गामा किरणें, औरक किरणें, क्षय किरणें या प्रकाश किरणें? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और उसकी कमी से मानव में रोग भी होता है? अब देखिए क्या है, विकल्प नंबर 1 है विटामिन ए, नंबर 2 है लोहा, नंबर 3 फ्लोरीन और नंबर 4 है आयोडीन। तो सही विकल्प है आयोडीन, क्योंकि समुद्र में आयोडीन उपस्थित होता है प्रचुर मात्रा में और उसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग भी होता है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा आयोडीन। और अगला क्वेश्चन है कि मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, 23, 46 या 48? तो सही विकल्प हो जाएगा मानव अंडाणु में 23 पाए जाते हैं, तो सही विकल्प नंबर 2। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है जब गहराई घटती है व लवणता बढ़ती है, गहराई बढ़ती है व लवणता कम होती है, गहराई व लवणता कम होती है, गहराई व लवणता दोनों बढ़ती है? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 4 कि जब समुद्री जल का घनत्व तब बढ़ता है जब इसकी गहराई और लवणता दोनों बढ़ जाती है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है क्योंकि, इसके क्या कारण है? संवहन पवनों के कारण? नहीं। भूमि व समुद्र के मध्य तापमान में अंतर के कारण? तो ऐसा भी नहीं है। और नंबर 3 है कि शरीर पर नमक का अवक्षेपण हो जाने के कारण? तो ऐसा भी नहीं है। और चौथा है कि शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाता है, तो सही विकल्प यही हो जाएगा चौथा विकल्प कि शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाता है, इसकी वजह से समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पेंसिल लेड भी कहा जाता है? चारकोल को, ग्रेफाइट को, मैंगनीज डाइऑक्साइड को या लैम्प को? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 कि ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्षय किरणों का आविष्कारक कौन है? यानी कि एक्स किरणों का आविष्कारक कौन है? वी एल्ब्रेग, विल्हेम रोजेंटेन या कैमरलिंग ओन्नेस या निकोल टेस्ला? तो सही विकल्प हो जाएगा रोजेंटन, यानी कि विल्हेम रोजेंटन जो है ये एक्स किरणों के आविष्कारक हैं, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहा का, लेड का, तांबा का या टंगस्टन का? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, टंगस्टन का बना हुआ होता है विद्युत बल्ब का तंतु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पादप होता है, एक पादप रोग होता है, एक जड़ विहीन पादप होता है या एक समुद्री जंतु होता है? तो ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है या जलीय पादप होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है
तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है। यह किसका सिद्धांत है? हॉकिंस का, कैरोल का, या अरस्तु का पहिए का सिद्धांत, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। और अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? डीजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल या कच्चा तेल? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, पेट्रोल, कि गैसोलीन जो है पेट्रोल का दूसरा नाम है। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी क्या है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या एस्कॉर्बिक एसिड, या एसिटिक एसिड? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि कि मलेरिया को किस औषधि से उपचारित किया जा सकता है? 4 विकल्प हैं। बेल्डोना पेड़, अमलतास पेड़, या बलूत पेड़ जिसे ओक भी कहा जाता है, या सिनकोना पेड़? तो सही विकल्प है सिनकोना पेड़ से या सिनकोना पेड़ के छाल से मलेरिया को उपचारित किया जा सकता है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड का वेग दुगना कर देते हैं तो क्या होता है? संवेग दुगना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या त्वरण दुगना हो जाता है, या स्थैतिक ऊर्जा दुगना हो जाता है? तो सही विकल्प है यहाँ पे कि जब भी किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो उसका संवेग जो है वो दुगना हो जाता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रोजन? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, हीलियम गैस होती है ऑक्सीजन गैस के साथ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है, उसे क्या कहा जाता है? उल्कापिंड, टूटता हुआ तारा, यूएफओ या गैलेक्सी? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, उल्कापिंड कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, या एनिथोफिली, या एनिमोफिली? तो सही विकल्प है कि कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में? यानी कि इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा से सूरज से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी में किसके द्वारा बदला जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, पराक्सीसोम के द्वारा, या राइबोसोम के द्वारा? तो ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, हरित लवक के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? द्वितीयक नाभिक की संख्या कम करने में, विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करता है, और ईंधन के लिए उपयुक्त नाभिक की संख्या बढ़ाने के लिए, या यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 कि यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है, मंदक का कार्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है? कांच, सिलिकॉन, लकड़ी, या फास्फोरस? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, सिलिकॉन। और अगला क्वेश्चन है कि वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें कौन सी समस्या हो सकती है? क्वाशीऑर्कर, पेलाग्रा, स्कर्वी, या बेरी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4, बेरी, या विटामिन बी की कमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है, यानी किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? दलदली सेल, अग्नेय सेल, अवसादी, या रूपांतरित? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फॉरेंसिक, क्रायोजेनिक्स, या रेफ्रिजोनिक्स, या साइटोजेनिक्स? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2, क्रायोजेनिक्स। और अगला क्वेश्चन है कि टैगा किसे प्रदर्शित करता है, यानी कि टैगा क्या है? एक घास का मैदान है, एक विलुप्त हो चुके बाघ का जीवाश्म है, या एक बाघ की उप प्रजाति जो कि विलुप्ति के खतरे पर है, या शंकुधारी वन? तो सही विकल्प है नंबर 4 कि टैगा जो है ये शंकुधारी वन को प्रदर्शित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन की कमी होती है, एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित होती हैं, उसमें
एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती हैं। तो इसमें सही विकल्प होगा नंबर 1 कि उसमें एंटीबॉडीज़ अनुपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से AB रक्त समूह वाले को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि ये सभी प्रकार के ग्रुप वालों से खून ले सकते हैं, जबकि O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेरिन है एक, यानी कि ल्यूकेरियन क्या है, ल्यूकेरिन क्या है, एक तना फसल है और या एक पत्ता फसल है या जड़ फसल है या एक कवक है। तो असल में ये एक पत्ता फसल है, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 पत्ते फसल या फोलिएज क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण रिक्त स्थान के कारण जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ने से होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, स्कैटरिंग, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सिर्फ विक्षेपण। तो असल में जो इंद्रधनुष निर्माण होता है इसका जो कारण है वो विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, जैव रसायन या कार्बधात्विक रसायन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 विश्लेषणात्मक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक रसायन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक प्रति मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि किस दवाई का उपयोग मलेरिया में किया जाता है, नियोप्रीन, एस्पिरिन या हाइड्रोक्विनोन या क्लोरोक्विन। तो सही विकल्प है इसमें नंबर 4 क्लोरोक्विनोन का ये क्लोरोक्विनीन है, इसका उपयोग मलेरिया में प्रति औषधि के रूप में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम भी है कि पसीना सर्वाधिक कब आता है, जब तापमान अधिक हो तथा हवा शुष्क हो, तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो, या तापमान कम हो तथा हवा शुष्क हो, या तापमान कम हो और हवा आर्द्र हो। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 कि जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो तब पसीना सबसे अधिक आता है। तो ये था सामान्य विज्ञान के कुछ अब तक पूछे जा चुके प्रश्न जो कि MP पटवारी में और समकक्ष एग्जामों में अब तक पूछे जा चुके हैं कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जिसे कि पहले में व्यापम कहा जाता था। नमस्कार, जय हिंद।